फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत देश एक विकासशील देश है। यह बात आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे भारत बहुत ही प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों में अपना मान बढ़ा रहा है। ऐसे में विज्ञान ने भी भारत देश में बहुत अधिक प्रगति कर ली है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो का होता है। आज के समय में विज्ञान से जुड़ी या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी वार्ता होती है तो इसरो का नाम टीवी पर, अखबारों पर आने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसरो क्या है और क्या इसका पूरा नाम है। भारतीय विज्ञान की सबसे बड़ी चीज इसरो, जिसका संक्षिप्त रूप में अर्थ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों की देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई नई और बड़ी खोज से भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन होता आ रहा है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की तो वह बेंगलुरु में है, जिसका पूरा विभाग भारतीय सरकार के निर्देशानुसार काम करता है। स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2022 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मानव मिशन गगनयान के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के ऐलान के बाद अब इसरो अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मानव मिशन गगनयान की घोषणा हो चुकी है। इसके लिए सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम जानेंगे इसरो का गगनयान मिशन क्या है, ये क्या काम करेगा। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इस 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान मंत्री द्वारा यह जानकारी दी गई है कि मानव अंतरिक्ष यान गगनयान को दूसरे मानव रहित मिशन जैसे वर्ष 2022 और 2023 में लॉन्च किया जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला समेत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये मिशन 5 से लेकर 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। गगनयान के प्रमोशन हेतु 3 चरणों वाला GSLV Mk-3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रहों के प्रमोशन में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि GSLV Mk-3 को प्रमोशन वाहक मार्क 3 भी कहा जाता है। जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली क्लाकॉस्मोस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उम्मीदवारों के चयन के रूप में रूस का समर्थन, चयनित यात्रियों का चिकित्सा परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण शामिल है। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उम्मीदवार सोयूज मानव युक्त अंतरिक्ष यान की प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सोयूज एक रूसी अंतरिक्ष यान है जो लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने तथा वापस लाने और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य करता है। गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाएं, उद्योग और विभागों को शामिल किया गया है। यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु किए जा रहे सुधारों के क्रम हाल ही में एक नए संगठन iSpace के गठन की घोषणा की। यह सामाजिक लाभों के लिए प्राकृतिक विकास में मदद करेगा। 2022 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मानव मिशन गगनयान के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों का रूस में प्रशिक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के ऐलान के बाद अब इसरो अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। संभावना है कि अगले 1 महीने के भीतर इसरो द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया जाएगा और फिर उन्हें प्रशिक्षण के लिए रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कॉस्मोस के पास भेजा जाएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर रूस के साथ भारत का समझौता पुराना है, लेकिन भारत के चंद्रयान 2 कार्यक्रम को तब झटका लगा जब रूस ने इसके लिए लैंडर बनाने को मना कर दिया। गगनयान कार्यक्रम में इसरो को अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए किसी अनुभवी देश की मदद की जरूरत थी। दरअसल 3 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में मानव को भेजने का अनुभव है और जिनके पास प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं। इनमें रूस, अमेरिका और चीन है। रूस मदद नहीं करता तो फिर अमेरिका से मदद लेने की कोशिश की जाती। चीन से मदद की उम्मीद नहीं थी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कॉस्मोस की मदद से अब इसरो अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित कर सकेगा। अंतरिक्ष में मानव भेजने का पहला रिकॉर्ड रूस के नाम है। रूस ने 1961 में यूरी गागारिन को अंतरिक्ष में भेजा था। अमेरिका कई मिशन बाद में भेज चुका है। चीन ने 2003 में शिंजो कार्यक्रम के तहत अपना अंतरिक्ष यात्री भेजा था। गगनयान भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है और उन्नत संस्करण
डॉकिंग क्षमता से लैस किया गया है। अपने पहले मानवयुक्त मिशन में यह 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। कक्षीय वाहन को इसरो के भूस्तरीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 पर लॉन्च करने की योजना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित इस क्रू मॉडल ने 18 दिसंबर 2014 को अपना पहला मानव रहित प्रायोगिक उड़ान किया था। देश का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रधानमंत्री की प्रिय परियोजनाओं में से एक है। इसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का लक्ष्य 2022 तक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है। साल 2020 इसरो के लिए काफी बिजी रहा। इसरो ने चंद्रयान 3 अगले साल की शुरुआत में लॉन्च करेगा। इसके अलावा 2022 में भेजे जाने वाले गगनयान के यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट की मेडिकल फिटनेस जाँच पूरी कर चुका है। जो 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं वे सभी सेना में से एक है। उनकी दूसरी तकनीकी ट्रेनिंग अब जल्दी शुरू हो जाएगी। इसरो पर चंद्रयान 3 को सरकार की मंजूरी के बाद इसको लॉन्च करने की जिम्मेदारी है। साथ साथ 2022 तक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले गगनयान की तैयारी भी जोरों पर है। इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने का मेनू भी तैयार हो चुका है। अंतरिक्ष में उन्हें जो खाना परोसा जाएगा उनमें एग रोल, वेज रोल, इडली, मूंग दाल हलवा और वेज पुलाव भी शामिल है। गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों के खाने का मेनू आया सामने। जाने क्या क्या मिलेगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने का मेनू भी तैयार हो चुका है। अंतरिक्ष में उन्हें जो खाना परोसा जाएगा उनमें एग रोल, वेज रोल, इडली, मूंग दाल हलवा और वेज पुलाव को भी शामिल किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों का यह खाना मैसूर स्थित डिफेंस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। अंतरिक्ष में खाना गर्म करने के लिए ओवन की भी व्यवस्था की जाने वाली है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी और जूस के साथ लिक्विड फूड की भी व्यवस्था रहेगी। जीरो गुरुत्वाकर्षण को देखते हुए मिशन गगनयान के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इससे पहले इसरो प्रमुख के सिवन जी ने कहा था कि चंद्रयान 3 और मिशन गगनयान दोनों का काम एक साथ चल रहा है। गगनयान मानव को अंतरिक्ष में ले जाने का भारत का पहला अभियान है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि तीसरे चंद्रयान मिशन से संबंधित सभी गतिविधियां भी सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों के स्वादिष्ट भोजन का मेनू फाइनल होकर भोजन के सैंपल वायुसेना को परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। सैंपल में पास होने के बाद भोजन को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। खाने लायक पैक्ड फूड 2021 तक तैयार हो सकेंगे। 70 सदस्यों की वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने देश के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए फिलहाल 7 दिन का मेनू तैयार कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिशन गगनयान को अंतिम रूप देते समय इस स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का परीक्षण करेगा और उसके बाद ही इस पर मोहर लगेगी। इसमें वह पौष्टिकता और इसके स्वाद को परखेंगे। संस्था ने 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के लिए भोजन तैयार किया था, जो कि रूस के अंतरिक्ष मिशन के दौरान रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 7 दिन से ज्यादा अंतरिक्ष में रहे थे। इसलिए इस बार इसरो ने अब सेवानिवृत्त विंग कमांडर राकेश शर्मा से भी मानव अंतरिक्ष अभियान के लिए खासा परामर्श किया है। कहने को तो खाने के यह सभी नाम सामान्य लग रहे हैं, लेकिन DRDO ने इन सभी सामान्य खानों को जीरो ग्रेविटी में खाने के लिए तैयार किया है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को खाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। इन सब के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को अपना खाना गर्म करने के लिए फूड हीटर भी दिया जाएगा। मैसूर की प्रयोगशाला में ही तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, DRDO मैसूर की प्रयोगशाला में गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष कंटेनर बनाए गए हैं, जिनके जरिए अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी में पानी या जूस पी सकेंगे। गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।